अधिकारी कार्यालय में बैठे ये बात हम ईमानदारी से कह सके कि एक बार भी आपका सांसद, एक बार भी आपका विधायक आपको इन समस्याओं के लिए कभी डीएम कार्यालय में लेकर नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि यहाँ वोट पड़े और मैं दिल्ली की सदन में बैठकर मड़ाई मारूं। वो चाहता है मैं लखनऊ की सदन में मड़ाई मारूं और 5 साल बाद फिर इसी कलेक्ट्रेट में आकर पर्चा भरूं और आप लोगों को बेवकूफ बना के फिर दोबारा से ये कहूं इस बार एक बार और देख लो। मतलब दो कहानी हो रही, एक कुत्ता तो चक्की चाट रहा, एक उसका पिछवाड़ा चाट रहा, मुझे पता नहीं माल कहाँ का है, कहाँ नहीं बैठ रहा है, माल कहाँ का आ रहा है, तू नहीं रहा बैठ रहा। जो आदमी हिंदुस्तान के अंदर तनख्वाह ले रहा, ध्यान से सुने सब लोग, जो आदमी हिंदुस्तान में तनख्वाह लेके काम कर रहा, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, वो इस देश के लोकतंत्र का नौकर है। और नौकर है तो किसका नौकर है? हमारा नौकर है। और अपने नौकर से हम काम करवाने के लिए आवे, तनख्वाह भी ले रहा पट्टा और फिर रिश्वत भी ले रहा। तो मेरा एक निवेदन है भाई, देखो गुलदार के लिए बहुत पिंजरे लगे, बंदरों के लिए बहुत जाड़ लगे, एक पिंजरा गांव में इनका पटवारियों का और कानूनों का और लगा, एक पिंजरा इनका लगा लो, जोड़कर भी रिश्वत खावे खूब पिंजरे में, और जब तक ना निकालो जब तक बुद्धि सही ना। ये काम करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है देश में रहना जितना आप लोग समझ रहे। यहाँ लड़ाई ऐसे ही नहीं जीत सकते आप। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, और जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। इन लोगों ने ये जो धंधा बना रखा ना, इसका आपके एकजुट होके आपको लड़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है आपके पास। आप क्या समझते हैं कि सरकार बदलेंगे तो समाधान हो जाएगा? आप समझते हैं कि विधायक बदलेंगे तो समाधान हो जाएगा? कभी विचार करो कि आपका एक बच्चा जब किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए जावे तो आप दूध बेच के उस बच्चे की फीस भरोगे, आप जमीन बेच के उसकी डिग्री लेकर आओगे, लेकिन जिस दिन उसे डिग्री मिलेगी, इस देश में ये कानून नहीं है कि डिग्री के बाद उसे नौकरी मिलेगी। लेकिन मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, आपकी इस उंगली में इतनी ताकत है कि जिस दिन आप ईवीएम का बटन दबाओगे और यहाँ से सांसद महोदय जीत के जाएंगे, उनकी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह, 5 करोड़ रुपए निधि, टोल फ्री, मोल फ्री और फिर ऊपर से झोल फ्री। मतलब मार खारे बंदर और कुत्तों बुआरी फांसी। इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है आपके पास। आज भी आप पूरी ईमानदारी से कलेक्ट्रेट में आए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि आज मेरा मन प्रसन्न इस बात के लिए है कि 2 बार मुझे ये कहा कि जल्दी थोड़ा लेट आना, प्रोग्राम स्थगित भी करना पड़ सके। मैंने कहा प्रोग्राम पहले भी स्थगित नहीं हुआ, बरसात में खड़े होकर भी अपनी बात कहेंगे, लेकिन आज धरना समाप्त नहीं होगा। साथियों, ये लड़ाई छोटी नहीं, आप ये समझो कि लड़ाई छोटी है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। हमने कई बार ये बात कही और ध्यान से समझ लेना कि इस दुनिया में, इस भारत में बहुत लोग तंबाकू खाते होंगे और तंबाकू की पुड़िया अगर किसी की जेब में हो तो वो निकाल ले उसे, उसमें क्या लिखा हुआ है? तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लिखा हुआ है ना। बीड़ी पीने से कैंसर होता है, क्या लिखा हुआ है? शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का साहब कि जिस पे लिखा हुआ है कि इसे खाने से कैंसर होगा,
बन रहा, जिस कंपनी में शराब बन रही, लेकिन ये किसान और ये मजदूर जो देश का सबसे शुद्ध अन्न पैदा करता है, इस देश का सबसे शुद्ध दूध पैदा करता है, इसे अपनी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं। ये है कि बकरी बंध रही पानी में और मछली बंध रही झाड़ी में, दोनों मरने लग रही, कोई बचाने वाला नहीं, इसलिए लड़ना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट में आए आप लोग, और बहुत भाई ने कहा कि पहली बार आए, नहीं पहली बार नहीं आए, हर बार आएंगे, क्योंकि इस कलेक्ट्रेट में हमारे नौकर बैठे हैं, हमारे मालिक नहीं बैठते। ये ध्यान से समझ लें। हम सरकार बनावे और सरकार अधिकारी बनावे, किसके लिए भेजे हैं? हमारे लिए, हमारे लिए भेजे हैं। अरे किसान एक दफ्तर में बढ़ने के लिए डरेगा, तहसीलदार के गेट पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति कहेगा अरे अभी साहब बिजी हैं, बस साहब हमारी वजह से है, हम बढ़ेंगे, पहले तू एक तरह बैठ। ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। एक एक लाठी हरे रंग की बनाओ और एक एक टोपी हरे रंग की लगाओ, और दफ्तरों में काम करने के लिए आओ तो किसान बनकर आओ, मजदूर बनकर आओ, कमजोर बनके दफ्तरों में आना छोड़ दो। आपकी वोट से सांसद बने, आपकी वोट से विधायक बने, और यहाँ सांसद और विधायक एक बार आगे इनसे बात ना करें, इसलिए आपको बरसात में आना पड़ा, इसलिए आपको गर्मी में आना पड़ा। इसलिए हमारा निवेदन है भाई, लड़ना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं, कोई चारा नहीं है। यहाँ से जाना और कभी समझना कि देश के बॉर्डर पे जो जवान लड़ रहा वो किसका भाई है? तुम्हारा। किसका लड़का है? तुम्हारा। वो सियाचिन की पहाड़ी पे खड़ा हो गई, देश की रक्षा करेगा। रात को 2 बजे सिपाही सुनसान जगह पे जाके ड्यूटी करेगा, लेकिन इस देश का नेता इस देश के लिए सदन में एक बार भी बोलेगा नहीं। अभी पीछे जी 25% निधि बढ़ाई सांसदों की, विधायकों की, और जब ये प्रस्ताव अध्यक्ष ने रखा कि भाई आज सभी विधायकों की निधि खर्चे 30% बढ़ाए, ना समाजवादी के ना विरोध करा, ना बसपा के ना विरोध करा, सब ने ताली बजाया, बहुत बढ़िया करा भाई, बहुत बढ़िया करा। और गुलदार पकड़ने वाली बात आवे तो पिंजरा नहीं है, बंदर पकड़ने वाली बात आवे तो भालू नहीं है। ये सब कुछ यहीं बैठे, बंदर भालू भेड़िए सब इसी दफ्तरों में। लड़ना सीख लो।